How many of you have goals? I know we want to be successful, right? So अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमारी कोई डेफिनेशन भी होगी सक्सेस की, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गोल्स इन योर लाइफ? ये चीज़ें क्लियर हो गई कि हमें एक अच्छे इन्वायरमेंट में आना चाहिए, अच्छी सराउंडिंग में आना चाहिए, जिससे हम सक्सीड हो सके लाइफ में, और एक हमारे पास एक गोल और विजन होना चाहिए जिस पे अपन काम कर सके और आगे बढ़ सके। If you are in that state of life when you do not have to work for money, how would you like to spend your time? आप लोगों की इंस्पिरेशन होगी कि मैं BCA करूं, मैं MCA करूं, मैं किसी अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब करूं, बट मैं आपको बताता हूं 7 साल बाद आप उसी डिसीजन को रिपेंट करोगे। कैसे अपने आप को मतलब एक एज अ लीडर की तरह देख सकते हैं, अपने आप को कैसे एक एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, जैसे कि सर ने बताया कि वो बहुत सारे फेलियर को फेस करके लाइफ में आगे बढ़े। सक्सेस इज नॉट एक्सीडेंटल, इट नेवर हैपन्स बाय एक्सीडेंट। हमें हमेशा दूसरों का देख के लगता है कि उसको शायद एक्सीडेंटली सक्सेस मिल गई है, बट दैट्स बायस, दैट्स नॉट ट्रू, राइट? सो बिना प्लानिंग, बिना मेहनत के सक्सेस इज नॉट गोइंग टू कम टू यू, राइट? अर्ली 90s व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हाई स्कूल, राइट, अब आप लोगों को अंदाजा लग गया, IT was booming up in India. In every nook and corner, हर गली मोहल्ले में कोई IT इंस्टीट्यूट खुल रहा था, right? NIT, Upton, ACL, AppTech, and everybody was registering to gain some skill. और मैं immature, I used to make fun of my friends कि यार तुम लोग अपने डैड का हार्ड एंड मनी बर्बाद कर रहे हो. Go and take the computer skill. I'll see you when I have to book a railway reservation ticket. Because इंडिया में उस वक्त एक आम आदमी को कंप्यूटर सिर्फ रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में ही दिखाई देता था. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करियर फिलॉजी में। और आज है 4 जून और मैं आपको बता दूं हम लोग आज मौजूद है IIBM। यहाँ पर राकेश कुमार सिंह सर के तरफ से मीट द टेक्नोलॉजी लीडर प्ले टू विन मोटिवेशनल सेमिनार रखा गया है। और सर यहाँ के जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो BBA के कोर्स कर रहे हो, BCA के कोर्स कर रहे हो, MBA कर रहे हो या फिर MCA कर रहे हो, उन सारे लोगों को मोटिवेट करने वाले, गाइड करने वाले हैं कैसे उनको ये कोर्स करके अपने लाइफ को सक्सीड कर सकते हैं, गोल कैसे अचीव कर सकते हैं। और अगर गोल उनका क्लियर है तो अगर किसी कारणवश गोल क्लियर ना हो पाए तो क्या उनके पास कोई प्लान B भी है, ये सब कुछ सर बताने वाले हैं इस वीडियो में। और हम लोग चलते हैं अंदर, आपको दिखाएंगे सर क्या कुछ सेशन में बता रहे हैं। You are going to interact with Rakesh Kumar Singh sir. Most of you are from management background, but don't get confused that CTO is going to interact with you. That means a lot of technology information is going to come to you. No, you will probably enjoy this session because this session by Rakesh sir will be around how you can face the competitive era which you are going to see. Whatever you were doing here, you were in a very protected environment. Protected meaning your guardian, your teachers were there to help you. But now when you are going to step out, either you do MCA, MBA, whatever, or you start working, you are going to see challenges every day. How will you face? How will you conquer those challenges? Use those challenges as opportunities is what you are going to learn from Rakesh ji. He is a CTO today, but he was also a student like all of us. He did his graduation in economics from DU, Delhi University, long back. And then he has also attained multiple degrees and certifications from Cornell, Stanford, MIT, and you name it, and it's there in his resume. You can connect to him on LinkedIn. He is a man from Bihar, your own state, and we should definitely thank him that all the way from Chicago, when he chose to come to Bihar, he thought of sharing his time with you. Thank you, Rohit.
I know whatever Rohit said, it was a very long introduction. And as I said, I'm like one, person amongst you. I was born in Bihar, worked my way up. और ये सेशन जो है वो एक सेशन नहीं है, जैसे रोहित ने कहा, इट्स अ कॉन्वर्सेशन, राइट? आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इट, एंड इट वॉज एन ऑनर व्हेन आई स्पोक टू रोहित एंड he was willing to get me here in front of you. It's nothing but I feel nostalgic. अब मैं बताना नहीं चाहता कितना past, because you guys can figure out how old I am. But 30 साल पहले आप लोग मुझे लेकर आए हैं. Looking at you, I see myself sitting as one of the students 30 years ago. And the only thing that I'm going to do here is tell you something which, if you guys follow honestly, all of us you will be successful. The way I have seen it, I have dealt with it. I promise that I'll get you there faster. So iske saath I think what we'll do is we'll start our presentation, and again it's a conversation, right? हम लोग interactive, ये सिर्फ बात है, right? The slides are here only for references, तो slides पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं. But जैसा रोहित ने कहा, use this time, right? I had a busy schedule, but मुझे ये करना था, मुझे आप लोगों के बीच आना था, because I see a great potential in youth of India, and I think you guys can conquer this world, and I really mean it when I say this, right? But कुछ बातें हैं जो अगर आप मेरे साथ agree करें और उसको follow करने को तैयार हो, तो we'll just turn this into reality, okay? So let's start with this, right? I have like one bad news and one good news for you guys, right? आप लोग पहले क्या सुनना चाहते हैं? I think we should think positive here. We should talk about good news first. But anyways, right? So the bad news is कि हम सब इस कमरे में अब 2 घंटे तक बंद हैं, right? तो मेरी कुछ रिक्वेस्ट है आप लोगों से. So and I hope you all will request whatever this administration is doing, and all the time that Chaya, she is very busy. She also chose to be here because I thought I couldn't introduce to a better role model that I came across, right? Talking to her. तो अगर 2 रूल, पहले अगर आप अपने फ़ोन साइलेंट पे डाल दें, so that we don't get distracted. But अगर बीच में किसी को कोई अर्जेंट कॉल लेना है, तो you can just walk out of the door, answer your phone call and come back. God forbids, but मुझे पता है आज इलेक्शन चल रही है, बट अगर हम किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी सिचुएशन में फंसते हैं, तो हमें पैनिक नहीं होना, वो डोर हमें यूज़ करना है और एक एक करके एग्जिट करना, ठीक है? तो 2 घंटे तक हम लोग साथ में, ओके? सो जैसा मेरा टाइटल है, प्ले टू विन, राइट? आई थिंक वी आर ऑल हेयर टू विन, करेक्ट? Right? I know आप लोगों का टेस्ट था, but I would expect little more energy. We are all here to win? Good job. और जैसा मैंने कहा, right? I mean, I have a very different flavor and experience, and we will talk through it, right? But I'm very positive. If I can do it, everybody in this room can do it, right? अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप में से हर एक आदमी जो इस रूम में वो कर सकता है, right? So with that, let me just so I want to start with shout out, right? So I really want to appreciate Rohit for giving me this opportunity. This really means to me. And this brings me closer to my goal that I am trying to achieve. I really want to thank all of you for giving your time. I know it's a tough day and a long day for you guys, but I really wanted to start with some shout outs to all of you in this room. So I think we all deserve a big round of applause. So my story, I have a very weird story. I was born in Katihar, Bihar, and I have moved all over different places because my father was in Indian Air Force. So every 2-3 years we used to get transferred. मुझे बहुत अच्छा लगता था
क्योंकि मुझे मालूम था मैंने किसी से दुश्मनी भी की तो मैं 2 साल में गायब हूँ यहाँ से, राइट? बट आई थिंक दोज फ्रीक्वेंट ट्रांजिशन kept building a personality in me, right? I was always ready for a change. So I think that is something that we should all accept, right? Change is inevitable. Nobody likes it, but we have to deal with it, right? So मेरी उम्र आई थिंक 6 साल की थी, 2nd grade में था, और मेरा एक ही सपना था इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना, राइट? और आई डिड एवरीथिंग टू अचीव दैट गोल. I have played every sport, but I was very cautious. मैंने हमेशा ध्यान रखा कि मुझे रिस्क किस लेवल तक लेना है, so that I don't impact my ultimate goal. तो अगर मुझे दोस्तों के साथ पेड़ पे भी चढ़ना होता था तो मैं 2 डाल के ऊपर नहीं चढ़ता था कि गिरूँ भी तो हाथ पैर नहीं टूटना चाहिए, राइट? तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और मुझे लगा कि मैं सोच रहा हूँ मैं पायलट बन जाऊँगा तो शायद मैं बन जाऊँगा, राइट? देयर इज नथिंग बिटवीन मी एंड माई डेस्टिनेशन. बट मुझे 19 साल लगे. आप में से कितनों ने लक्ष्य मूवी देखी है ऋतिक रोशन की? आप लोग अच्छी मूवीज नहीं देखते हैं? उसमें ऋतिक रोशन को 24,000 फीट और 27 साल लगे थे ये उसका लक्ष्य क्या है. और मुझे समझ में आ गया था 18 साल में कि मैं जिसे लक्ष्य समझ रहा हूँ इट वॉज ओनली अ ड्रीम और अ डे ड्रीम, राइट? बिकॉज मैं 9th ग्रेड में आ गया, मुझे मालूम भी नहीं था कि पायलट बनने के लिए कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं. तो मैंने अपनी क्वेस्ट शुरू करी और मुझे पता चला कि देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड NDA दैट यू हैव टू अपीयर व्हिच इज कंडक्टेड बाय UPSC इफ यू वांट टू बी अ फाइटर पायलट, राइट? उसके पहले एक चीज़ और समझ में आई कि यू नीड टू हैव 10+2 इन योर एंड फिजिक्स एंड मैथ अंटिल योर 12th ग्रेड टू बी अ फाइटर पायलट. और मैथ में आई वॉज एन एक्सेप्शनल बिहारी बिकॉज हम लोग मैथ में बहुत तेज हैं एक्सेप्ट मी, बिकॉज मेरे सिर्फ 33 नंबर के ऊपर कभी नहीं आए. और मेरे डैड मुझसे हमेशा पूछते थे कि यार तुम्हारे साइंस में 90 आते हैं, सोशल में 70 आते हैं, लैंग्वेजेस में 80-84 आते हैं, तो तुम बेवकूफ़ तो हो नहीं, तुम्हारे मैथ में हमेशा 33 क्यों आते हैं? फिर मैंने उन्हें बताया कि क्योंकि मैं 40 के ऊपर कभी क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करता. बिकॉज मैं जब भी पूछता था अपने टीचर को कि सर इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, मुझे कभी वो आंसर मिला नहीं जो मुझे कन्विंसिंग लगे. मुझे समझ में नहीं आया कि मैं लिमिट्स लगाकर इंटीग्रल कैलकुलस में क्या करूँगा लाइफ में, राइट? So that quest was there, but I knew that it is one of the prereq. So मैंने 10th में बड़ी मेहनत करी उस stereotype को तोड़ने के लिए, and I scored 67, like almost all double, right? तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं कुछ चीज़ें ठान लूँ तो मैं कर सकता हूँ, right? फिर मैंने NDA का एग्ज़ाम दिया और जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, right? और वो NDA के एग्ज़ाम में मैं पास नहीं हुआ. और मुझे लगा यार अब क्या करना चाहिए. तो देन आई एक्चुअली स्टार्टेड इंट्रोस्पेक्टिंग, राइट? मैंने अपने आप को इवेलुएट करना शुरू किया कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, राइट? और मुझे एक बात समझ में आई कि मैंने सिर्फ इतने साल सिर्फ सपने देख के बर्बाद किए, मैंने उसके लिए कभी कोई गेम प्लान नहीं बनाया. और उसके बाद मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया. मैंने कहा कि मैं अब अगला NDA कभी भी नहीं दूंगा, अब मैं सीधा CDSE दूंगा और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालूंगा. और फिर मुझे ये भी समझ में आ गया कि सपने देखने से सिर्फ सपने सच नहीं होते और सारे सपने सच हो जाएं ये भी पॉसिबल नहीं है. तो मेरे पास एक प्लान भी होना चाहिए मेरे पॉकेट में. तो मैंने कहा कि अब क्या करें. तो मैंने एयरविंग NCC भी ज्वाइन करी अपनी ग्रेजुएशन में, क्योंकि मुझे कहीं से पता चला कि अगर आप एयरविंग NCC में C सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अपीयर कर सकते हैं. तो मैंने कहा वैसे तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में CDSE निकाल लूँगा UPSC का, बट अगर ना हुआ, जैसे NDA नहीं हुई, तो एटलीस्ट आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टिल अटेंड द इंटरव्यू. बट विद ऑल द प्रिपरेशन दैट आई हैड डन एंड प्लानिंग, आई वाज एबल टू क्रैक CDSE ऑन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. बट देन देयर वर डिफरेंट रोड ब्लॉक्स, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं पायलट नहीं बन पाया. Early 90s when I was graduating from high school, right? अब आप लोगों को उम्र का अंदाज़ा लग गया. IT was booming up in India. In every nook and corner, हर गली मोहल्ले में कोई IT इंस्टीट्यूट खुल रहा था, right? NIT, Upton, ACL, APTEC, and everybody was registering to gain some skill. और मैं immature, I used to make fun of my friends कि यार तुम लोग अपने डैड का हार्ड एंड मनी बर्बाद कर रहे हो.
go and take the computer skill. I'll see you when I have to book a railway reservation ticket. Because India में उस वक्त एक आम आदमी को कंप्यूटर सिर्फ रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में ही दिखाई देता था. Some of the organizations were still using computers at their back end, but still the implication at the retail level or the branch level was not there. And I didn't realize that one day IT will become my own bread and butter, right? फिर मेरे पास कोई प्लान भी था नहीं. The only plan B was plan B was to get into Air Force, right, which I couldn't get. तो मुझे जॉब ढूंढने में बड़ी दिक्कत आई. मैं जिधर भी जाता था लोग कोई ना कोई IT स्किल मांगते थे, and I was computer illiterate. And then I ended up starting a job as a graphic designer at NIT. So that was the beginning. And because I was a science student, तो पैरामीशियम, यूग्लिना, एमीबा, फ्लास्क, ये सब की फिगर्स बना के थोड़ी ड्राइंग अच्छी थी. बट वो एंट्रेंस भी अच्छा नहीं था, बिकॉज मेरे साथ कॉम्पीट करने वाले सारे लोग BFA और MFA, आई एम नॉट श्योर हाउ ऑफ यू नो, बट दे आर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स. उनके अगेंस्ट कॉम्पीट करना मुझे आज भी याद है. इट टुक मी 12 आवर्स राइट फ्रॉम सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे फॉर देम टू मेक अ डिसीजन एंड गिव मी एन ऑफर लेटर. बट वो ऑफर लेटर भी बड़ी बेइज्जती वाला था, राइट. तो सारे जिद्दोजहद के बाद मुझे एक रूम में बुलाया HR वाले ने. उन्होंने कहा कि यार आई नो यू डोंट हैव एनी स्किल्स, यू आर कंप्यूटर इलिटरेट, यू आर अ प्लेन ग्रेजुएट, दैट टू एन आर्ट्स. आप इस ऑफिस के बाहर निकल के शेयर ऑटो पकड़ोगे तो ऑटो चलाने वाले के पास भी सेम ही डिग्री होगी जो आपके पास है. तो बट आई डोंट नो व्हाई द हायरिंग मैनेजर वांट्स टू गिव यू अ चांस. और उसने मेरे सामने 3,200 रुपये की मंथली सैलरी ऑफर की, और मुझे लगा ये तो मेरे औकात से बहुत ज़्यादा दे रहा है. आई हैड नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट दैट जॉब, राइट. बट व्हाट हैपेंड इज, जब मैं उस जॉब में गया तो मुझे लगा कि एक नया एवेन्यू खुला मेरे लिए. बिकॉज अब तक मैं सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के सपने देख रहा था. वहाँ मुझे पता चला कि अमेरिका नाम की भी कोई चीज़ होती है. बिकॉज हर दिन मंडे को कोई ना कोई आता था और मैसेज भेजता था. आप लोग तो बहुत एडवांस एज में रहते हो. हमारे टाइम पे सिर्फ विन पॉपअप करके एक मैसेजिंग टूल हुआ करता था. दैट वाज द ओनली वे यू कुड डू सम कैजुअल कॉन्वर्सेशन, राइट. अपार्ट तो हर मंडे को कोई ना कोई मैसेज भेजता था कि आई हैव चॉकलेट एट माई डेस्क, एंड दैट्स हाउ आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अमेरिका. और मुझे लगा कि यार ये कुछ इज दिस समथिंग दैट आई शुड ऑल्सो एक्सप्लोर. और फिर मैंने जब लोगों से बात की इन द कैफेटेरिया कि यार ये वो क्या करते हो वहाँ पे, तो किसी ने कहा कि हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, हम कोडिंग करते हैं, हम मेनफ्रेम प्रोग्रामिंग करते हैं, हम कोबोल प्रोग्रामिंग करते हैं. और वो सारी चीज़ मेरे सर के ऊपर से जा रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, राइट. फिर मुझे पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशंस होते हैं. अगर आप वो सर्टिफिकेशंस करो, ऑरेकल के सर्टिफिकेशंस होते हैं, राइट. वो चीज़ उस टाइम उतनी पॉपुलर नहीं थी. आई थिंक जब मैंने किया तो आई वॉज दी लाइक 22,000 रैंकिंग थी मेरी पूरे वर्ल्ड में जब मैंने किया था, विच वॉज अ गुड नंबर, राइट. तो दैट ओपनड अप द एवेन्यू फॉर मी, एंड दैट इज हाउ माई टेक्निकल जर्नी स्टार्टेड, एंड देन आई नेवर लुक बैक. बट द पॉइंट वॉज, one thing that has helped me more than any skill was my never giving attitude, right. मेरी बेइज्जती भी हुई तो भी मैंने उसको एक्सेप्ट किया. I made my work up, I made my way up by finding opportunities even within those negative scenarios, right. And I think वही एक हमारा बेस्ट फ्रेंड है जो हमारे को हेल्प कर सकता है, right. So with that, I think that was a quick synopsis of my journey from India to US. But before we do that and make it little more interactive, हम लोग एक गेम खेलेंगे, which was part of the good news जो मैंने आपको बताया नहीं था. This game, 2 truths and a lie. Anybody else? 2 सच, 1 झूठ, right? So we'll play this game and I want you guys to also participate. I will start from myself. इस गेम में क्या करना है, आपको अपने बारे में 2 सच, 1 झूठ. झूठ का मतलब वैसा वाला झूठ नहीं, गलत चीज़, राइट. लाइक राइट और रॉन्ग, राइट. तो 2 चीज़ें आपको 3 चीज़ें बतानी है जिसमें से 2 सच होगा, 1 झूठ होगा, और हम में से लोग पकड़ेंगे कि वो झूठ कौन सा है. ठीक है, रूल समझ में आ गया? एनी क्वेश्चंस? क्योंकि मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ गेम खेलने के लिए, तो क्वेश्चन है तो वापस से रूल सब पूछ लो मुझसे. 3 चीज़ें अपने बारे में बतानी है जिसमें से 2 सच है, 1 झूठ. ओके, तो मैं शुरू करता हूं अपने से.
सो मेरे बारे में मैंने ये 3 चीज़ लिखी है यहाँ पे. आई कैन स्विम, आई कैन फ्लाई अ प्लेन एंड आई कैन प्ले जैज ड्रम. अब इसमें से कौन सी चीज़ आपको लगती है झूठ है? एनीबडी एल्स विद अ डिफरेंट रिस्पॉन्स? सेकेंड, एवरीबडी गोज फॉर सेकेंड. अब ये अब बदल दिया तुम लोगों ने इलेक्शन काउंटिंग की तरह. आप लोग क्या बोलते हो? थर्ड, दैट ग्रुप सेकेंड. आप क्या बोल रहे हो? फर्स्ट, सबसे अलग. ओके ओके. सो द लाइज, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे एक ही चीज आती है, डूबना. सो आई थिंक द गाय देयर was the only one, like couple of them there, who chose the right answer. ठीक है, तो अब मुझे एक वॉलंटियर बताओ अपने में से, who's going to pick up this game now? तुमने उतना भी हाथ खड़ा किया, मैंने पकड़ लिया. I know you were not raising your hand. चलिए आप बताइए 3 चीजें. Sir, I am honest. हम्म. I am अब ये ऑनेस्टी लाइन ही होना चाहिए. हाँ. And I second thing, I am emotional, very emotional person, and third thing, I am angry person. Thank you so much. ओके, सो आप बोल रहे हो अपने बारे में 3 चीज. यू आर ऑनेस्ट, यू आर इमोशनल एंड यू आर एंग्री. गाइस, which one is the lie? Oh, you know him, huh? इधर लोग बोल रहे हैं ऑनेस्ट क्वेश्चन, उधर लोग बोल रहे हैं एंग्री पे. ओके, टेल मी व्हाट्स द राइट आंसर. Angry. ओके, you don't watch South movies, huh? Angry. Anybody else? इधर से पकड़ते हैं फटाफट. तू स्माइल कर रहा है. या यू टेल मी व्हाट्स योर नेम. आशिफ, अपने बारे में बताइए 3 चीजें, 2 ट्रूथ 1 लाई. I wake up at 6 o'clock. Mhm. I love football. Mhm. I am a graphic designer. Graphic designer. Okay, guys, wake up 6 a.m. Play football and graphic designer. Wake up 6 is a lie. Football. Okay. ये उठता है 6 बजे. Okay. So we'll move to the next part of this session, and the next part we'll skip the introduction because I already covered it, and I already told you guys about my aspiration as a fighter pilot. Okay, now tell me, how many of you want to be successful? So rest of you want to be unsuccessful? And then raise your hand. Who wants to be successful? Everyone. Then raise your hand. It's physical exercise also, right? Okay. So everybody wants to be successful? So here are few caution, right? Remember, we all want to be successful, but remember, success is not accidental. It never happens by accident. हमें हमेशा दूसरों का देख के लगता है कि उसको शायद एक्सीडेंटली सक्सेस मिल गई है, बट दैट्स बायस, दैट्स नॉट ट्रू, राइट? सो बिना प्लानिंग, बिना मेहनत के सक्सेस इज नॉट गोइंग टू कम टू यू, राइट? दूसरी चीज दैट आई वांट यू गाइज टू रिमेंबर इज लक इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी, राइट? आप में से मैथ के स्टूडेंट्स कितने हैं? प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सबने पढ़ा 10th 12th में, राइट? सो इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. हम लोग लक को मल्टीपल डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, स्पेशली जब हम डिसअपॉइंट होते हैं या हमारे सामने वाला हमसे ज़्यादा अच्छा करता है. वी ऑलवेज थिंक दैट ही वॉज लकी, बट रिमेंबर इट इज़ जस्ट अ प्रोबेबिलिटी एंड लक विल ओनली हेल्प पीपल हु आर परसिस्टेंट. बिना परसिस्टेंसी के लक आपका साथ कभी भी नहीं देगा, राइट? एंड व्हाट डज दैट मीन? एक एग्जांपल लेते हैं, राइट? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग 1 साल में एक बार लॉटरी का टिकट खरीदो, आप में से कितनों को लगता है कि लॉटरी लगेगी?
You consider yourself very lucky, right? अगर मैं आपको बोलूं कि आप हर महीने एक लॉटरी टिकट खरीदे हैं तो आप में से कितनों को लगता है कि एक बार कम से कम 12 में से एक बार तो लॉटरी लग सकती है, राइट? और अगर मैं बोलूं कि आप हर दिन एक लॉटरी की टिकट खरीदो तो साल में 365 टिकट लेने के बाद आपको क्या लगता है, लॉटरी के चांसेस ज्यादा है कम है, राइट? सो परसिस्टेंसी के साथ ही लक साथ देता है. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी परसिस्टेंट, राइट? सक्सेस कभी भी एक्सीडेंटल नहीं होता. हाउ मेनी ऑफ यू नो 80-20 रूल? 80-20 रूल बोलिए, व्हाट इज 80-20 रूल? What is this also known as? In statistics, what is this known as? Anybody else? Statistics में इसको और क्या बोलते हैं 80-20 को? Anyone of you who has heard Pareto? Pareto के बारे में किसी ने पढ़ा हो? BPS students, economic students. Pareto was a Italian statistician और उसने ये प्रिंसिपल निकाला था 80-20 का, which somebody said rightly that 20% of the things causes 80% of the consequences, right? चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो, right? और हम सबको मालूम है कि 20% लोग ही 80% लोगों को चलाते हैं, 20% लोग ही अमीर हैं, right? तो where do you guys want to be part of? 80% or 20%? 20%. We are sure, right? Anybody who wants to be part of 80%? कोई सोच रहा हो कि 80 ज़्यादा होता है 20 से, इसलिए मैं 80 की तरफ चूज करूँगा. So we all agree that we want to be effective, right? So for you to be effective, you have to focus on things that will give you maximum output, right? Do not try anything that will make you fall under 80%, right? So as I said, Vilfredo Pareto was the one who founded this theory. He was an Italian statistician, and as I said, right? So what you really need to do, अगर आपने skill enhancement नहीं करी और आप different result expect कर रहे हो, that's called daydreaming, right? आपको अगर कुछ नया अचीव करना है तो आपको नया स्किल अचीव करना पड़ेगा पहले, right? So and when you focus on that, that's what I'm trying to tell you. Remember this 80-20 rule. When you focus on what you should focus on, it should be really based on what your passion and strength is, and that is how we will transition into our next slide, right? But with the same skills, you all agree, right? जो आज हम जानते हैं उससे हम कुछ नया कर नहीं सकते. For us to do something new, we have to gain or acquire new skills, right? How many of you have goals? I know we all want to be successful, right? So अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमारी कोई डेफिनेशन भी होगी सक्सेस की, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गोल्स इन योर लाइफ? रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल नॉट नो. सो नन ऑफ यू हैव गोल्स इन योर लाइफ? ओनली 2%. यू डोंट हैव एनी गोल्स इन योर लाइफ? Yes, no. Yes, no. Yes, no. I can't hear. Right? How many of you know how you will get there? And anybody who wants to volunteer and share their goal, I promise nobody will laugh. Anybody wants to share their goal? Like I told, right? I wanted to be a fighter pilot. So tell me who has goals and who has plan also to get there. See, it's a sharing session, right? अगर कोई हमसे सीख सकता है तो I think we should share, right? We are all classmates. Anyone, any volunteer who wants to share their goal? Yeah. Thanks for volunteering. Thank you, sir. My ultimate goal is to provide a holistic support system for underprivileged children. Okay. And do you have a plan how you'll get there? Not yet. Yes, sir, but not completely yet. Okay, good. I think a big round of applause for her. What's your name? Tasneem Fatma. Yeah. At least she has a goal, right? Everybody else who raised their hand and said goal, I don't believe that you guys have goal, right? We are all in an institute here to learn leadership skills, and we are all scared raising our hand and volunteering. You want to share your goal? You don't have goal?
See, I'm not trying to embarrass you, right? I mean, this is time to share. This is an open classroom, right? You're only talking to your classmates. Anybody here, guys? Yeah. Hello, Yeah. Your name first. my name is Rupam Kumar, and this is not my goal, this is my aim. Okay. So I want to crack CAT. Okay. This is my aim, and I am also working on it. So you have a plan too. Yeah. Right? Good news. Congratulations. Yeah. थोड़ा ताली बजा दो यार. At least he's sharing his goals. Okay. So people who said who have goals, right? And I believe you guys have goals. And people who are saying that you know how you can get there, tell me one thing, what price are you ready to pay to achieve that goal? And I'll explain you, right? What do I mean by that? So if my goal is to stay fit, the price that I'm willing to pay is I'll stay away from junk food, right? So anybody who wants to share what he or she is ready to pay for to achieve that goal. Mike. Mike. Your name first. My name is Kunal Ranjan. My goal in my life is to unlock my full potential. I want to do everything I want in my life. And the price I am ready to pay is everything which distracts me from my goal. I want to give up on it. Good. Thank you. See, I know it's not easy, right? It takes a lot of guts, first of all, right? To give away something that you like. But then anything that is coming on the way of your goal, if you are willing to give away those distractions, that's your very first step that will take you close to the goal, right? Okay. How many of you know Ikigai or heard about Ikigai? 1, 2 people, 3, 4, 5, 6. Yeah, even if you have heard about it, right? Anybody else who wants to raise their hand? No? Okay, we'll use a different approach, right? Yeah, anybody whose smile brings me to them, right? Have you heard about Ikigai? Okay, what's your name? Aman Mishra. Thanks, Aman. आप में से कोई? Japanese book based on their lifestyle. Okay, anybody else? Ikigai? No? आप में से किसी ने सुना? Good. Do you want to share? I mean, that's fine, right? हम लोग सब सीख रहे हैं, no problem. So, Siraj Kanya Shekhar. So, Ikigai is a book based on Japanese lifestyle, right? Yeah, good. Yeah, it's based on Japanese principle. आप में से कोई? Anybody from you heard about Ikigai? What is your version of Ikigai? It's a concept that provides the reason to live a life. Okay, good. Great round of applause for. I forgot your name. My name is Shivam. Because you did not tell me. So big round of applause for Shivam. Guys, show some energy. So Ikigai is a Japanese concept that talks about reason for being, right? Why do you exist in this world today? How many of you know why do you exist in this world today? Now we know what Ikigai means, right? Anybody who understands or who knows the reason for their being in this world? You want to share? I mean, it could be anything, right? आपको क्या लगता है? What is your Ikigai? Based on the purpose of the life. What is your purpose of the life? Why do you think, for being in this earth or world, what is the purpose? Or you're still finding the purpose? And that could be an answer that I'm still trying to find my purpose of life. Finding purpose. Mic thoda upar. हाँ. Sir, I have already. You have your purpose? Yes. Okay, so what is that purpose? Anything I want to. Just be a little loud. People are not listening. I want to be self-employed. Okay. It's my purpose. Traveling and all.
Okay, so you still have to find your ikigai, because if you think that is ikigai, that is not there, right? But let me tell you what it is, right? How many of you can make out by looking at that picture what does this mean? I mean, let's give an attempt, right? I mean, there's no right and wrong answer. We are all learning. Anybody who wants to give a try, what do they make out from this picture? Any volunteers? See, you see concentric circles, right? Like Venn diagram. Venn diagram कितनों को पता है? Good. So it's a concentric circle. And Venn diagram में जब concentric circles आपस में overlap होती हैं, so there are commonalities, right? So there are 4 circles in here. What you love is the first circle, right? आपको क्या करना अच्छा लगता है? खाना. अच्छी बात है, right? आपको खाना अच्छा लगता है. Yes, sir. And let's go to the next circle, which is what you are good at. So you love eating. Are you good at eating? Yes, sir. गुड. तो 2 आपके टिक हो गए ऑप्शन. अभी हम इस इवेंट के बाद आपका इकिगाई फाइंड करके देंगे. ओके ओके. नाउ टेल मी व्हाट यू कैन बी पेड फॉर. कैन यू बी पेड फॉर ईटिंग फूड? Yes. Or you pay to eat food? Can somebody pay you food money for eating food? Someone pay for me. For reviewing there. No. You love eating food. Yes. And you think you are good at it. Do you think you can make money out of that, eating food? Yes, why not? How? Taking reviews of food and open a restaurant. Good. And do you think world needs it? Yes. Right? Everyone has to survive to eat food. Good job. So, hey guys, good round of applause, right? You all thought this was a joke, but this is a serious thing. So he already knows, even if you don't know, that's the area that you should focus on, right? Because you are good at it, you love it, there is somebody who needs it, and somebody is willing to pay you for it, right? So that is how we should be really looking at the purpose of our life, right? Jab, at this stage, when you guys are deciding your next step, right? BBA, BCA के बाद जो भी आपकी नई जर्नी है और जैसे आप अपना लाइफ डिराइव करना चाहते हो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी जल्दी आप अपना इकिगाई फाइंड करोगे उतनी ही जल्दी आप सक्सेसफुल बनोगे. अदरवाइज़ आप अपनी इकिगाई को फाइंड करते करते यू आर ओनली गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. तो जितनी जल्दी अपनी लाइफ में आप इस छोटे से इमेज को फोकस करो, गिव सम टाइम फॉर योर सेल्फ. अगर आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हो तो आपको अपने ऊपर समय लगाना पड़ेगा, है ना? तो अगर आप सीरियस हो, राइट, तो इकिगाई पढ़ो, और नहीं भी पढ़ना तो ये कोर है. किताब पढ़ने में आपको 2 घंटे लगेंगे या 2 दिन लगेंगे, मैंने आपको उसका जिस्ट दे दिया यहाँ पे. बट आई ऑनेस्टली वॉन्ट यू गाइज टू थिंक अबाउट इट सीरियसली, राइट? हम लोग हमेशा ट्रेंड देखकर ट्रेंड फॉलो करते हैं. आज आप लोगों की इंस्पिरेशन होगी कि मैं BCA करूं, मैं MCA करूं, मैं किसी अच्छे कॉरपोरेट में जॉब करूं. बट मैं आपको बताता हूं 7 साल बाद आप उसी डिसीजन को रिपेंट करोगे. बिकॉज वंस यू विल रीच योर सैचुरेशन यू विल कीप फाइंडिंग व्हाट नेक्स्ट, राइट? तो रैदर देन आस्किंग दैट क्वेश्चन 7-8 years from now, spend some time and be honest to yourself and start asking that question to yourself, is what is your ikigai? And these are the only 4 questions that you have to ask, right? What is your mission? What is your vocation? What is your profession? What is your passion? Which means what you love, what the world needs, and what you are good at, and what you can be paid for. And if you can do this, then you can lead a life which is driven by your passion. और जब आप वो काम करते हो जिसमें आपका पैशन है, आपको कोई दूसरा आदमी नहीं चाहिए उसको मोटिवेट करने के लिए, राइट? यू आर ऑन योर ओन, यू बिकम यूनिवर्स ऑन योर ओन. हर दिन आपके पास वो पर्पस होगा उठ के वो काम करके जाने के लिए, रैदर देन स्लॉगिंग एंड कंप्लेनिंग कि आज फिर जाकर ऑफिस में डिलीवरेबल करना है, सारे कोड्स के और बग्स फिक्सेस करने हैं. वो रोने धोने वाला काम करके कुछ नहीं होने वाला, राइट? सो ट्राई टू गिव सम सीरियस थॉट on finding what you are good at and follow your passion rather than on copying somebody else's passion, right? So any questions about ikigai? Because इसके बाद
हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे और उसके बाद सरप्राइज गिफ्ट है, तो जो वॉलंटियर करेगा उसको गिफ्ट मिलेगा, राइट? रेडी फॉर दिस चैलेंज? रेडी फॉर दिस चैलेंज? ओके, एंड raise hand, right? So don't just answer the question, raise your hand and I'll come to you guys, okay? So the question is, tell me which is the number one company in 2024 Fortune 500. How many of you know Fortune 500 listing? Anybody else? और किसी को पता है Fortune 500 कंपनीज के बारे में? नहीं? Why don't you share with others? Sir, it's a magazine which issues the list of like all the wealthy companies from around the globe. It's an like quarterly or yearly magazine. It publishes all the reports. What's your name? Amit Kumar. Big round of applause for Amit. So it's a ranking system that ranks every company in this world based on their revenue. कौन सी कंपनी कितना ज़्यादा पैसा बनाती है उसके बेसिस पे ये रैंक क्रिएट होता है, राइट? अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दैट कंपनी? विच इज़ द मेन क्वेश्चन? रेज योर हैंड. एनीबडी एल्स? नाम बताइए. Amazon? Okay, Saf said Amazon and Ali said Walmart. Walmart? Nobody, anybody for Amazon? यार अभी तुमने बोला Fortune 500 पता नहीं है, सारे सही आंसर दे रहे हैं. Big round of applause to Ali. Ali, can you join me here? This is for you. और जब तुम पैसे बना लो तो उसमें 10% मुझे दे देना. 20%. ठीक है? या गुड जॉब मैन. वंस अगेन अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अली. You are not far off. Amazon is number 2. Okay, who's number 3? Alphabet. Apple? How many for Apple and how many for Alphabet or Google? और कितने मोबाइल से आंसर बता रहे हैं एक्सन मोबाइल के बारे में? ओके, सो एंड हुज नंबर 4? ठीक है, सबका सिग्नल कैच कर रहा है मतलब फ़ोन पे. So, yeah, Walmart is the right answer, followed by Amazon, then ExxonMobil. आपने ExxonMobil बताया था. Can you tell what ExxonMobil does? Or you need 2 minutes to search? That's fine. Okay. So I think almost everybody in this room raised their hand that they want to be successful. And at least some of you raise their hand that you have a goal, and then some raise their hand and they said they also have plan, right? So my bigger question is, we all want to be successful, but how do we become successful? Is there a silver bullet? कोई ऐसा च्यवनप्राश है जिसको पीकर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? होगा शायद, गूगल करके देखो. Okay. Anybody else? Consistent hard work plus passion. Good. What about the specific goals? Discipline is the key. Okay. So the most important thing for successful is self-discovery, right? I think I will tell you, we are just going by the word. I'm sure very little of you have your own definition of success. We are using the word
the literal meaning of the word success, right? I know half of the time when we say success, आँख बंद करने पे लगता है कोई पहाड़ के ऊपर झंडा लेके चढ़ रहा है, राइट? कम से कम पावर पॉइंट पे तो हमेशा वही स्लाइड दिखाई देती है, राइट? गोल और सक्सेस और एम में वो डार्ट बोर्ड दिखाई देता है, राइट? बट आई थिंक द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ डिस्कवरी. हमें अपने आप को डिस्कवर करना ज़रूरी है बिफोर we say that we want to be successful, because you don't know what is your definition of success, and you have to create your definition of success, not follow the generic literal meaning of success, right? And as I said about Ikigai, that was the reason why I brought Ikigai before this slide, right? That's the tool or the theory that you can use to when you're talking about your self discovery, right? You have to understand what is your passion. See, अगर आप, if you are not identifying your passion, you are getting into a rat race, and I'm telling you, you will take time in achieving your definition of successful. Don't run behind success without defining what is your definition of successful, right? So the purpose is very important, right? He is at least clear, she is at least clear, right? And I think some of you that I spoke there, which is a good thing, right? But I think हमें सबसे ज़्यादा, हम इसी पे सबसे कम टाइम लगाते हैं, और हम स्किल डेवलपमेंट सबसे पहले चले जाते हैं. बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो, स्किल डेवलप करो, बट मुझे ये पता नहीं मेरा पर्पस क्या है, मुझे यही नहीं पता मेरे सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, राइट? सो आई थिंक सेल्फ डिस्कवरी एंड फाइंडिंग द पर्पस इज़ योर की. वंस यू फाइंड द पर्पस, देन यू हैव टू फाइंड व्हाट इज़ योर पैशन. जैसे हमने इकिगाई में देखा था, राइट? यू रियली नीड टू फाइंड योर पैशन, विच इज़ what you love and what you are good at, right? It's that concentric circle and overlap which is between what you love and what you are good at, right? We have to break some stereotypes, right? I will tell you, you guys are so lucky that you are living in a world which is full of opportunities. This was not when we were struggling. We had limited opportunities, right? Government has so many policies. You can be funded for startups. There are so many venture capitalists, angel investors who are every day interviewing and looking out for entrepreneurs like you to fund money. I'll give you an example. One of my friend, he was a B.Tech. He did a job, and then 2 years, 3 years, he realized that he was wasting time, right? Because he was not loving it. Then he thought maybe he should do an MBA from. And I'm not trying to discourage anyone here, right? I'm just telling you the story of my friend. So he thought maybe adding a degree from a prestigious college is going to help me. So he did his MBA from IIM Bangalore. After doing IIM Bangalore exposed him to a different world. And rather than getting into the regular conventional stereotype way of finding a job, he actually thought of creating a job. And then he started his first entrepreneur initiative, which wasn't very successful, right? But at least now he was a better version of what he was before he started that journey, right? So remember, there is nothing called failure. I know it's a very common thing when people will say it's nothing called failure, but it's stepping stone. But I also disagree to that. Failure is nothing but growth. You fail and you are a better version of what you were before that failure. If you will not fail, you will be the same 1.0 version of yourself. The more failures you will achieve, you will become 2.0, 3.0, 4.0. And the better version that you are, like any software, you will be efficient, right? So then he created another startup, and this time he partnered with another colleague of mine who was working at Microsoft. And he was working in Microsoft for 17 years. And after 17 years, he realized that he was in the wrong bus. So both of them, they shook hand, they started a company. Right now, they have been funded by investors. And the Abu Dhabi government has funded them additional $10 million to start that company in Abu Dhabi. And the government pays for next 4 years for them. They are 15 employees. Until they are successful, right? So you are living in an
world where the opportunities are endless, right? So don't draw line. And I think I was talking to Chaya, and we were talking about inward looking and outward looking, right? It was a very good example. And I think we don't have to do an inward looking or focus on a small area or create a boundary. You have to enlarge your scope, right? Think boundaryless. So there are so many opportunities, but for you really have to find what is your purpose, what is your passion, and what are your strengths. It is very common, you may have heard, when somebody would have said, why don't you focus on your weakness, right? Which is a good thing, but I would always say, rather than putting energy on improving your weaknesses, we should also put energy on thinking what we are good at, right? If I am not a good singer, and if I am a good drum player, I can still be in the band as a drummer, not as a singer, and nobody is throwing tomatoes and egg at me, right? Because अगर आप singer अच्छा नहीं गाओगे तो आपको अंडे और टमाटर ही मिलेंगे, right? So you can still be in the band, because I realize that I am not a good singer, but I could be a great drum player, so I chose that route, right? So you have to find your strength. अगर कोई मुझे बोलता नहीं तुम अपनी सिंगिंग इम्प्रूव करो, मैं उसमें कितना भी एफर्ट लगा देता, मैं शायद तानसेन नहीं बन पाता, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पैशन, एंड अबव ऑल फाइंड योर स्ट्रेंथ. कुछ स्टूडेंट से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे उनको कैसा लगा ये सेशन. और हमारे पीछे कुछ स्टूडेंट्स आ रही हैं IIM से, हम इससे जानते हैं. आपका नेम क्या है? राखी कुमारी. कैसा लगा आपको? आपने सेशन अटेंड किया? हाँ. कैसा लगा सेशन आपको? सेशन ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत यूजफुल था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला. ओके. क्या कुछ बताना चाहती हैं, लाइक जो सर आज मोटिवेट किए, गाइड किए, कैसा, मतलब क्या कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो बहुत कुछ आज से इम्प्लीमेंट भी कर सकते अपनी लाइफ में. और बहुत अच्छे तरीके से सर गार्डिंग की हम लोग को कि क्या अपने फ्यूचर्स गोल के लिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए, और उनको कैसे फुलफिल करना वो भी सर अच्छे से बताएं. ओके, थैंक यू. और हमारे पीछे कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम इनसे जानते हैं इनको कैसा लगा सेशन. आपका नेम क्या है? अमृता. कैसा लगा सेशन आपको? अच्छा लगा. क्या कुछ बताना चाहेंगी? क्या कुछ सीखने को मिला? क्या वैल्यूज? टेक्निकल चीज़ सीखने को मिला, बहुत और अच्छी बातें सीखने को मिली. और लाइक सर जो बताएं, मोटिवेट किए, कितना लगता है, मतलब आप डेली क्लासेस करती हो, जाते हो, घर पे जाती हो, बट आप आज सर आपको मोटिवेट किए, कैसा फील हो रहा है अभी? अच्छा फील हो रहा है. अच्छा फील हो रहा है. ओके, थैंक यू. हमारे पीछे कुछ और स्टूडेंट्स हैं और हम इसे जानते हैं. आपका नेम क्या है? मेरा नाम आदर्श. कैसा लगा आपको सेशन? क्या कुछ बताना है? सेशन से आपको क्या वैल्यूज मिले? सेशन में बहुत अच्छा लगा. ये वैल्यूज मिला कि मतलब अपने आप में स्ट्रेंथ करना है, अपने वीकनेसेस पे ध्यान देना है, और अपने लाइफ को अचीव करने के सक्सेस के पीछे भागना है, स्टेप्स टेकन करना है चीज़ों को लेने के लिए, आगे सक्सीड करने के लिए. क्या कुछ चीज़ें सर बताएं, और क्या कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई आज से, पहले वो क्लियर नहीं थी, और कुछ आज ये चीज़ें क्लियर हो गई कि हमें एक अच्छे इन्वायरमेंट में आना चाहिए, अच्छी सराउंडिंग में आना चाहिए, जिससे हम सक्सीड हो सके लाइफ में, और एक हमारे पास एक गोल और विज़न होना चाहिए जिस पर अपन काम कर सके और आगे बढ़ सकें. सर ये भी बताएं कि गोल, अगर गोल है तो प्लान भी होना चाहिए. बिल्कुल. प्लान ए है, तो अभी आपका गोल क्या है? मेरा गोल है अभी एक अच्छा, मतलब HR बनना किसी कंपनी का, HR एग्जीक्यूटिव. अगर किसी कारणवश आप अगर ये गोल को अचीव नहीं कर पाए, तो क्या आपके पास कोई प्लान बी है? यस, प्लान बी है. हाँ. बिजनेस करने का. बिजनेस करना. जी हाँ जी. ओके. आज के सेशन के बारे में क्या कुछ बताना है? कैसा लगा सेशन, और कितना मोटिवेट हुए? सेशन बहुत अच्छा लगा क्योंकि सर बहुत ज़्यादा फ्रैंक थे हम लोग के, हमारे अकॉर्डिंग ही बात कर रहे थे, बड़ा फ्रैंक, अच्छा लगा हमें. यही जब मतलब सीखे हम इस सेशन में, मतलब अपने लाइफ में एकदम मोटिवेट रहना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है. ओके. कि ज़िंदगी में कुछ करना ही करना है, मतलब इस टाइप से है कि कभी ऐसा निगेटिव थॉट नहीं लाना है, हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी ढूंढ लेना है, और नेवर गिव अप करना है ऐसे. ओके, थैंक यू. काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ही कैसे अपने आप को इतना अच्छे से डेवलप कर सकते हैं कि कहाँ कितना जैसे कि कैसे अपने आप को डेवलप करें, अपना पोटेंशियल जाने, सारा चीज़ जाने, जो कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी डालें, सब कुछ करके अपना बेस्ट दें. Okay. और एक अच्छा आगे जाके एक अपना अच्छा कैरियर बना सकें.
डेली आप आते होगे, क्लास करते होगे, पढ़ाई करते होगे, घर चले जाते होगे। आज सेमिनार हुआ, मोटिवेशन सेशन हुई, क्या कुछ अलग लगा कि हाँ पहली बार कुछ अच्छा हुआ कॉलेज में, मतलब कुछ वर्थ रहा, आना वर्थ रहा। पॉजिटिव फीलिंग्स हाँ बिल्कुल कोई चीज़। ओके, आपका नेम क्या है? निकिता। कैसा लगा सेशन? अच्छा था। क्या कुछ कहना है, लाइक जो सर अवेयर किए, मोटिवेट किए, क्या कुछ चीज़ें समझ में आई, क्लियर हुई? जैसे कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, मतलब अपना डिसिप्लिन कैसे अपने लाइफ में रख सकते हैं, यही सब। आपका गोल क्लियर है, आपको करना क्या है? हाँ थोड़ा बहुत माइंड में। हाँ, क्या आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन बी भी है? बीबीए के अलावा? हाँ, अगर के अलावा सेकंड, अच्छा गोल के अलावा या फिर बीबीए के अलावा? गोल के अलावा आपका गोल क्या है पहले तो? गोल यही अच्छी कंपनी में जॉब करना। अगर किसी कारणवश अगर कंपनी में जॉब नहीं होती है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन बी है? हाँ, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू। आपका नेम क्या है? मेरा नाम ऐश्वर्या कामत है। कैसा लगा आपको सेशन? बहुत अच्छा। क्या कुछ सीखने को मिला? कैसे अपने आप को मतलब एक एज अ लीडर की तरह देख सकते हैं, अपने आप को कैसे एक एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि वो बहुत सारे फेलियर को फेस करके लाइफ में आगे बढ़े, तो हम लोग भी अभी वही फेलियर सब फेस कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो वही फेलियर से कभी अपने आप को मतलब ऐसे डिमोटिवेट फील नहीं करवाना है कि अगर हम किसी चीज़ में रुक गए हैं तो मतलब हम वही स्टॉप हो गया, अब लाइफ ख़त्म है। फेलियर को फेस करके उसको आगे बढ़ना है हम लोग को, तो यही सीखने को मतलब अभी तक क्या कुछ चीज़ें क्लियर हो गई? डेली आप आते हो, क्लास करते होगे, क्लास करके घर चले जाते होगे, आज कुछ अलग हुआ? हाँ, आज कुछ बहुत अलग हुआ सर। जैसे सर ने अपनी लाइफ की जर्नी शेयर की, उससे हम लोग बहुत कुछ रिलेट कर पाए कि ऐसा भी होता है, उस टाइम भी वैसा चल रहा था। अभी हम लोग मतलब लकी हैं कि हम लोग के पास बहुत कुछ मतलब अभी है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट फैसिलिटीज़ हो गया, तो उससे हम लोग बहुत कुछ अभी है जो उस टाइम के लोग नहीं समझ पाते थे, हम लोग ईजिली उस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपका नेम क्या है? मेरा नाम कुणाल रंजन है। कैसा लगा आपको सेशन? ये सेशन आज का बहुत अच्छा और काफ़ी मोटिवेटिंग था। मुझे तो काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि अपना गोल सेटिंग कैसे करना है, अपने गोल को अचीव करने के लिए ब्लूप्रिंट कैसे बनाना है, अपने आप को हम कैसे अपने आप को मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है उसको हम पा सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। और बहुत सारा कुछ सर हम लोग को सिखाए हैं, जैसे कि लाइक मेरे दिमाग में बहुत दिन से मेरा गोल है, बट मुझे पता नहीं कैसे हासिल करना है। कुछ चीज़ मेरे दिमाग में अनक्लियर थी, वो चीज़ आज जाके क्लियर हुई है कि कैसे मैं कोई ब्लूप्रिंट बनाऊँ, कैसे कोई स्टेप बाय स्टेप उसको तोड़ूँ, लिख कर उसको। प्रोक्रेस्टिनेशन मेरे में बहुत था कि पहले मैं चीज़ों को टालता बहुत था, लेकिन अब उस चीज़ को बंद करूँगा, कुछ चीज़ों अपने हैबिट्स में चेंज लाऊंगा, और बस यही सब कुछ। मतलब कि वैल्यूज़ मिले पूरे? पूरा वर्थ इट था, मतलब वर्थ इट रहा, पूरा वर्थ इट था। ओके, क्या कुछ मतलब कि कुछ चीज़ें जो दिमाग में एकदम से बैठ गई आज के सेशन के बाद? क्या जैसे कि सर ने बताया कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सर मतलब ऐसा बताया नहीं सर ने, बट मैंने नोटिस किया कि सर ने बताया कि अगर सक्सेसफुल होना चाहिए तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आप खुद के लाइफ में आपको चेंज करना, वो आपको कोई और आके चेंज नहीं करेगा। जैसे कि प्रोक्रास्टिनेट करना, कोई भी चीज़ को खुद का जो हैबिट है, सर ने बताया इकिगाई आपको हेल्प करेगा अपनी लाइफ को डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। कोई सर ने एक बात कही कि कोई और आके आपके लिए वो चीज़ नहीं कर देगा, वो बात उन्होंने एकदम सही कही कि हम खुद से ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर जैसे कि अगर हम सोचते कि हम ये कर सकते तो हम कर सकते हैं, अगर सोचते नहीं भी कर सकते तो हम बिल्कुल सही नहीं कर सकते हैं। यही बात उन्होंने हमें सिखाई, और यही मुझे तो एकदम यही बात एकदम बैठ गई। सेशन बहुत एकदम पूरा वर्थ इट था। ओके, थैंक यू। तो पीछे आप देख रहे होंगे सर भी हैं और शायद कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि लगातार फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं।